अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं चिकन अंगारा। बहुत ही लजीज और जायकेदार बनता है और होममेड मसालों से बनाएंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे रेडीमेड मसाले जो हैं मार्केट में बैन हो रहे हैं, जिसमें बहुत ही बुरी बीमारियों के असरात आगे चलकर पैदा हो जाते हैं। हमने लिया है 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच साबुत धनिया, थोड़े से बादाम जो 10 से 12 हैं, काजू हैं, और लाल कश्मीरी मिर्च ली है, 1 चम्मच काली मिर्च ली है। और हम तवे पर हल्का सा इन्हें भूनेंगे ताकि ये अच्छे क्रंची से होकर हमारे मिक्सचर में जब पीसने के लिए हम इसे डालें तो बहुत अच्छी तरह से फाइन सा पाउडर बनकर हमें हासिल हो। और यही हमारा मसाला होगा चिकन के ग्रेवी के लिए। अब ये चिकन अंगारा का मसाला तैयार हो रहा है। हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और मिक्सर में देखिए इस तरह से हमने इसका पाउडर सा बना लिया है। बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और फ्रेश बनाकर डालना चाहिए, पैकेट्स बाज़ार के नहीं ख़रीदना चाहिए। हमने प्री प्लान ये ग्रेवी बनाई है, तो 1 दिन पहले मैंने ये मैरिनेट करके रखा था, तो इसका जायका बहुत ही अच्छा आता है। एक फुल चिकन थी जो 1 किलो से कुछ ज़्यादा थी। ये तमाम मसाले 1 किलो से 1.25 किलो तक के लिए ठीक रहेंगे। हमने इसमें 1/4 किलो दही फ्रेश मिलाया है जो कि खट्टा नहीं है। अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर रहे हैं हम। तो 4 चम्मच हमने अदरक लहसुन का मिक्स पेस्ट इसमें शामिल किया है। तमाम मसाले डालने के बाद जिसमें कि दही, तैयार किया हुआ चिकन अंगारा का मसाला, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अब इसे हमने खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद 3 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए, थोड़ी सी हरी मिर्च इसमें शामिल की जायके के लिए, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च जो है ज़्यादा तेज़ या तीखी नहीं होती। हमने ये दोनों चीज़ें बारीक सी महीन सी पीस ली है और वो भी इन मसालों में शामिल कर रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें हम खूब अच्छी तरह से मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। एक प्याज फ्राई हो रही है, खूब अच्छी तरह से फ्राई किया है। देखिए आज हमने ये दूसरे दिन निकाला है मैरिनेट किया हुआ चिकन, और उस पर हम शामिल कर रहे हैं 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर शामिल किया है मैंने। इस पर ऑयल जो हमने प्याज लाल की थी वो ऑयल शामिल किया है और एक बार फिर इसे मैरिनेट करके रख दिया जाएगा। प्याज सुर्ख करके हमने बाहर निकाल ली है और जिस बर्तन में हमने प्याज फ्राई की थी उसी में ग्रेवी बनाई जाएगी। इसमें चंद खड़े मसाले हम शामिल कर रहे हैं, दालचीनी, लौंग, काली इलायची वगैरह। थोड़े से ही शामिल करना है, ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे। और जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो इसे अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। ये ग्रेवी जल्दी भी बन जाती है अगर हम प्री प्लान बनाने वाले हैं तो, क्योंकि हमारे पास मसाला लगी हुई चिकन तैयार रहती है जो कि सिर्फ हमें भूननी होती है। तो मेहमान के आने पर या दावतों के लिए या किसी ख़ास ओकेजन के लिए अगर इसे बनाया जाए तो बहुत ही लजीज और लाजवाब ग्रेवी बनती है। ऑयल गरम हो चुका है, हमने मैरिनेट की हुई चिकन इसमें डाल दी है पतीली में। अब इसे अच्छी तरह से चम्मच चलाकर मिक्स किया जाएगा ऑयल में, ताकि ये हर तरफ से ऑयल के साथ मसालों के साथ पकती रहे। ये मैरिनेट की हुई चिकन दही वगैरह के साथ मैरिनेट हुई है, टमाटर है इसमें, इसलिए इसका पानी जो है रिलीज़ होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस पानी में
इसको खूब अच्छी तरह से भूनकर पकाया जाए। अगर आपको लगता है कि ग्रेवी पतीली में नीचे लग रही है तो हमने करना ये है कि पानी की छींटे देकर इसे हल्के हल्के से भून लेना चाहिए। हमारी बोटियाँ इसमें टूटना नहीं चाहिए। बहुत स्मूथली चम्मच दोनों तरफ से चलाकर भूनने के प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए। थोड़ी सी हरी इलायची शामिल कर दी है हमने। खूब अच्छी तरह से इसे 7 से 8 मिनट तक भूनने के बाद जो गरम मसाला हमने पीसा था चिकन अंगारा का, थोड़ा सा बचा लिया था, वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं अब। और प्याज जो हमने पीसी थी वो शामिल कर रहे हैं। एक प्याज बड़ी सी जो हमने सुर्ख की थी ऑयल में, उसे हमने थोड़ा सा पानी डाल के पीस लिया है। आप चाहें तो बग़ैर पानी के भी पीस सकते हैं। वो भी शामिल कर दिया है। ग्रेवी देखिए कैसी गाढ़ी सी और बहुत ही खूबसूरत सी तैयार हो रही है। इसमें आपने हरा धनिया वगैरह काट के डालना है। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी काट कर शामिल कर सकते हैं, या फिर इसमें लाल मिर्च थोड़ा सा ऑयल के साथ फ्राई करके डाल सकते हैं। यह हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत लजीज और जायकेदार। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और नेमतें अता फ़रमाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें।